क्या हो गया परी आपको? तो आज परी को दिल्ली दिखाने ले जाने डॉक्टर के पास। आई बिल्कुल रेड हो गई है, बहुत मतलब बुरी हालत है इसकी। कल से कुछ नहीं खाया इसने। तुषार ने पकड़ लिया रीपा को ऐसे, नहीं तू प्रेग्नेंट है, नहीं तू प्रेग्नेंट है। उस चीज का इसकी बॉडी को ओवरडोज हो गया। हमारे दिमाग में डाउट है, जैसे कि आपको क्या हुआ था बेटा, आपको क्या लग रहा था, क्या हुआ था आपको? गुड मॉर्निंग रीपा, गुड मॉर्निंग रीपा, गुड मॉर्निंग नीटू। खाओ खाओ चबाओ। गाइज आज हमारी जो रीपा है, परी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। कल से तुषार क्या हुआ था बताओ, तुषार बताएगा। खा रही है वो, खा रही है। क्या हो गया परी आपको? तो आज परी को दिल्ली दिखाने ले जाने डॉक्टर के पास। ब्रोंकाइटिस। पॉटी क्या हो गया? ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस। अच्छा देख इसका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है ना इसका एकदम। चेहरा उतरा है, इसके डार्क सर्कल्स हो गए हैं। अच्छा आई बिल्कुल रेड हो गई है, बहुत मतलब बुरी हालत है इसकी। तुषार ने बोला कल पूरे दिन, कल इसको यहाँ पर आना था। तुषार ने बोला कल पूरे दिन तबीयत खराब। मैंने कल लेकर आना, मम्मी ने अपॉइंटमेंट ली है दिल्ली में कहीं, इसको लेकर जा रही हूँ वहाँ। कल से कुछ नहीं खाया इसने, तो मैंने इसको बोला ब्रेड जैम एक तू खाना, एक मैं खाऊंगी, तो इसने हाँ बोला। ऑल्सो एक चीज़ और गाइस, अभी तो हम इसको यहाँ पर दिखा कर ला रहे हैं, बट जितने भी व्यूअर्स हमारे जो वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको पता है कोई अच्छा डॉक्टर, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना। इन केस अगर यहाँ पे रिलीफ नहीं मिला, इंडिया किसी भी कोने में लाना हो, मतलब हम इसको ले आएंगे और हम इसको बस चाहते जल्दी से ठीक हो जाए। तो आप लोग बताना। खा लो खा लो। परी बहुत अच्छी है ना परी? तो गाइस परी को ना पेन भी होता है, किधर किधर होता है परी? यहाँ और यहाँ पर। तीनों जगह पूरे टाइम होता है या कभी कभी होता है? जब तबीयत खराब होती है जब। अरे यार इसका भाई, इसका ऐसा चेहरा नहीं देखा जा रहा सही में यार। के लिए पिंक पिंक कलर की ड्रेस लेंगे और पिंक कलर का बैग, पिंक कलर की बॉटल। मैं पूरी पिंक लूंगी, पूरी पिंक। पूरी पिंक मेरे पास है पर और टूट गई, अब हम नहीं ले लेंगे। बिल्कुल नहीं बोल रही है, मतलब ऐसे कह रही है मामी टेस्ट नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने बोला टेस्ट तो मुझे भी नहीं आता खाने में, मैं भी तब भी खाती हूँ क्योंकि पेट भरना है ना। दोस्तों परी कुछ कह रही है, सॉरी रीपा कुछ कह रही है। खाते वक्त बोलते नहीं। खाते तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ खाते वक्त? बोल तो रहे हो अभी आपने कहा था। भाई कितनी झूठी है देखना। गाइस आप बताओ क्या मैं बोल रहा हूँ खाते वक्त, आप बताओ। ये देखो मैं तो खाते वक्त बिल्कुल भी नहीं बोलता, बिल्कुल भी नहीं बोलता। देखो खाते वक्त देखो, मैं खाऊंगा। आप क्यों बोल रहे हो? कहाँ बोला मैं? हाँ। कहाँ बोला? ये किसने बोला था? कहाँ बोला? ये तो आपने बोला था। गाइस ब्राउनी इतना सेंसिबल है, मैं क्या बताऊँ। उसको पता चल जाता है कि ना मैं जा रही हूँ, तो वो डिस्टर्ब नहीं करने आता मुझे। बट ये बहुत शैतान है, इसको पता है कि मैं जा रही हूँ, तब भी मेरे पीछे लगा हुआ है। कार निकल चुकी है, मैं फटाफट से निकल रही हूँ। कार निकल के तू निकल जा जा, क्योंकि मैं बिल्कुल चलो बैग ले लो, क्योंकि मैं बिल्कुल लेट नहीं होना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे मेरी रिंग मिल गई है वापस। ये मुझे बोला गया कि ऐसे कुछ भी स्टोन नहीं पहनते, तो उसको एक्सचेंज करानी है। इसको एक्सचेंज कराऊंगी तो मैं कुछ और भी ले आऊंगी। अरे तो अभी ऐसे रखूंगी खो जाएगी। लखन तुम्हारा वेट कर रही हूँ, गुज्जी तुम्हारा वेट कर रहा है। सुनो मेरे बच्चे का ध्यान रखना, अपने फोन में मत डूबे रहना, वरना तुम्हारा फोन तोड़ दूंगी आके, समझ गए? रीपा चलो। क्यों हंस रहे हो? नहीं कुछ नहीं। ये रात में लेट सो अपनी गर्लफ्रेंड से 1 घंटा बात करके। कल तो बात ही नहीं हुई। भाई अब हम निकल रहे हैं, बहुत जोक हो गया। मेरे को लग रहा है मैं लेट ना हो जाऊँ। अरे रीपा को उठाती हूँ। रीपा आओ, जंप रीपा। मैं उधर चली जाती हूँ, रीपा नहीं खिसक सकती है। हेलो भैया नमस्ते, कैसे हो? हमारे गौरव भैया वापस आ गए हैं। चलो लगन घर का ध्यान रखना, समझ गए? बता दूंगी अच्छे से वरना आके। चलो भैया चलो। एनीवेज अब हम लोग निकल गए हैं और मैंने अपना लंच, मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो मखाने रख लिए हैं। और क्या रखा है मैंने? सैंडविच रखा है भैया ने मेरा। बस मैं यही प्रे कर रही हूँ कि ये ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, है ना? है ना रीपा? रिपाचू इसका नाम आज हमने दोबारा से थोड़ा चेंज कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया। रीपा से चू भी लगाते रिपाचू, क्योंकि ये पिकाचू बहुत खेलती है इसलिए। तो मेरे भाई ने और मेरी मम्मी बता रहे हैं कि हमें एग्जैक्ट जाना कहाँ पर है रीपा को लेके। हमें दिल्ली में ही जाना है, लेकिन वो लोग एग्जैक्ट बता रहे हैं। हाँ कहाँ? अच्छा बंगला स्वीट हाउस से रेड लाइट क्रॉस करनी है, स्ट्रेट जाना है, ठीक है। तो रीपा ने मुझे बताया है कि रीपा को स्विमिंग आ गई है ना? तो उसने क्या किया, अपनी क्या करा अपने स्कूल में, जल्दी बताओ। मेरे फ्रेंड को डर लगता था, बट मैंने उसको धक्का मार दी स्विमिंग पूल में। इसकी फ्रेंड को डर लगता था, इसने उसको धक्का मार दिया पूल में, तो वो गिर गई। उसको लग गई? नहीं तो स्विमिंग पूल में कहाँ लगती है? लग तो जाती है, पानी में गिर जाते, मुंह पे लगती है फट, और फिर ब्लीडिंग होने लगती है, खून निकलने लगता है। नहीं। हाँ मेरे तो लगी है 2-3 बार। मैं तो यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। आपके नहीं लगी? नहीं मेरी फ्रेंड की भी नहीं लगी। फोन स्टैंड को मैंने यहाँ पर लगा दिया अपना। ये रीपा की पानी की बोतल, मेरा ब्रेकफास्ट, वो मेरी पानी की बोतल है ना रीपा? बोतल नहीं सिपर है। सिपर है, ओके सॉरी। सो ये मेरी फ्रेंड है पूजा, मेरी बचपन की दोस्त। इससे मैं हर वक्त बात करती हूँ। ये उत्तराखंड से है, पूजा रावत है ना?
तो गाइस रीपा सो गई है मेरी गोद में। अब मैं करूंगी अपने दोस्तों को कॉल क्योंकि मुझे उनको गुड न्यूज़ देनी है। सब एक्साइटेड हो गए, पिंकी भी एक्साइटेड हो गई है, पूजा भी एक्साइटेड हो गई है। सॉरी, पिंकी और प्रीति बहुत एक्साइटेड। मेरे तीनों फ्रेंड का नाम पिंकी, पूजा एंड प्रीति है। तीनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। हेलो गाइस, गुड न्यूज़ है। हेलो, गाइस गुड न्यूज़ है। मुझे लगा पहले तुम लोगों के साथ शेयर करूं। क्या पहले बता दूं? तुम्हें क्या लगता है क्या गुड न्यूज़ होगी? हमारे ध्यान में तो एक ही चीज आ रही है बस। क्या क्या? एक ही चीज आ रही है यार। गाइस पूजा प्रेग्नेंट है। तो ये फोन इसलिए आ रहा था क्या? एक बार हाँ, तो ये कोई गुड न्यूज़ नहीं है, मतलब मेरी गुड न्यूज़ होगी तभी वो गुड न्यूज़ होगी। मैं यही सोच रही थी। क्या? तो उसका कुछ क्यों तू ऐसे क्यों सोच रही थी? मैंने जो बोला था नए साल में बारह को, वो कब पूरा कर रही है तू? मैं जब दूंगी जब तू अपना दूसरा बच्चा करेगी। गाइस आप देख रहे हो लोगों को, अगर मैं अपनी गुड न्यूज़ देती तो वो गुड न्यूज़ होती। जो पूजा की गुड न्यूज़ मिली वो इनको गुड न्यूज़ नहीं लगी। कितनी बुरी बात है। रीपा को ना ऐसे दिक्कत होती है, सांस जब वो सोती है ना उसे सांस नहीं ली जाती है, और मतलब उसका कफ कुछ ज़्यादा ही जमा हुआ है, और ये अभी से नहीं काफ़ी टाइम से। और डॉक्टर से पूछा भी था तो उन्होंने बोला था, पहले हमने जब 2 महीने पहले पूछा था तो डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे थोड़े फ्रेजाइल होते हैं तो उनका ऐसा होता है सिस्टम, इम्यून सिस्टम। तो भाई ये दिल्ली का बहुत जाना माना हॉस्पिटल है, हम यहाँ पर आए हैं। एक्चुअली बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, छोटे छोटे बच्चों के लिए। अब देखते हैं इससे, इस हॉस्पिटल से रीपा को कुछ असर होता है या नहीं होता है। तुम्हें पता है रीपा सोई नहीं है गाड़ी में। रीपा पूरे रास्ते जगी रही है ना रीपा? तुषार ने पकड़ लिया रीपा को ऐसे। हमें जाना सेकंड फ्लोर, ये है फर्स्ट फ्लोर। डू नॉट टच द हैंडल। रीपा को लगेगा बड़ा तो इंजेक्शन। तो एक ही जना अंदर जा सकता था, तो हमने तुषार को भेज दिया। परी और तुषार गए अंदर। अब देखो क्या बोलते हैं, बट अभी पता चला कि वो होम्योपैथिक की दवाई खाती थी। जैसे बोलते हैं ना, वो जड़ से नहीं बीमारी दूर कर देती है, तो 2 साल से वही खा रही थी और कुछ भी उसको असर नहीं हुआ। बट यहाँ पर सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे हमें दिखे, कितने छोटे छोटे से था। मन करता एक को गोदी लेके घर ले चलो। सच में यार, मेरा मन है एक को लो और उसको भगा ले घर ले जाऊँ। बच्चे को पालना ईजी है मगर पैदा करना मुश्किल है राजा भैया। तो ये पूरा हॉस्पिटल छोटे बच्चों के लिए है। ये है दिल्ली का कलावती हॉस्पिटल, जिसकी बहुत नाम है। जो डॉक्टर है ना वो बहुत अच्छे, जैसे हमारे चिराग टंडन डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छे हैं, वैसे यहाँ पर आ गई रीपा आ गई हमारी। क्या बोला? एक्सरे करना है। कहाँ पर होगा? और फिर बताएंगे। तुमने बताया दवाई खाती थी? हाँ, मैं सब बताऊँ। चलो रीपा जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है रीपा? हम जा रहे हैं अब रीपा जी का एक्सरे कराने के लिए। हमें तुषार बोले, तुषार अभी तो उसको पानी पीना पड़ेगा क्योंकि एक्सरे होता है। तो वो कहता है वो अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे नहीं है। मैं भूल गई थी, दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हो गई थी। अभी रीपा एक्सरे कराने के लिए गई है अंदर, और एक ही जना अलाउड था, तो तुषार ही जा रहा है हर जगह। बस एक्सरे के बाद पता चलेगा उसको एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। हमारी रीपा का एक्सरे भी हो गया है, पेट का एक्सरे हुआ है रीपा का। रीपा आज खुश लग रही है? अब पता चलेगा एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे हर जगह बच्चे ही बच्चे हैं। राजा भाई अपना बच्चा वो जल्दी करेंगे। बट अभी मुझे कोई भी मिल रहा है ना, वही सोच रहा हूँ कि नीतू प्रेग्नेंट है। मतलब लोगों की थिंकिंग यही जाती है। अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे ये बात, शादी होके लोगों को लगता है कि 1 साल में बच्चा दे दो, 2 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कुछ तो है। करके पीना है। हमने बोला दीपा को इंजेक्शन लगेगा, वो भी पिंक कलर का, वो देखो पीछे पिंक रखा है। ठीक है दीपा? कहीं भी नहीं है। है, आपको लगेगा, आपको बोला है दीपा को इंजेक्शन की बहुत ज़रूरत है। पिंक कलर ले आएंगे हम आपके लिए। तब तो लगवा लोगे आप? अरे वाह। सो गाइस, यहाँ पर अभी दीपा का एक्सरे होगा, अभी आया नहीं है, उसको आधा घंटा लगेगा। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मुझे इतनी तेज़ वॉशरूम जाना है ना, मेरे पेट में दर्द हो गया। मैं बैठ गई थी वहाँ पे, तो मैंने बाहर देखा कहीं पर भी नहीं है, और जो वॉशरूम है बहुत ही गंदा है, और मुझे ना प्रॉब्लम हो जाती है, मैं बॉयल हो जाते हैं, इसलिए मैं बाहर निकल रही हूँ यहाँ से। जब अभी वॉशरूम दिखेगा मैं करूँगी, फिर वापस आऊँगी। अगर नहीं दिखा तो मुझे अपने घर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से घर 5 मिनट दूर है, 5-10 मिनट लगते हैं मेरे घर में मम्मी के पास। मुझे घर आना ही पड़ा, हार्डली 10 मिनट लगा होगा मुझे यहाँ पर आने में, लेकिन मुझे इतनी तेज़ टॉयलेट आई कि आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ, मुझे आना ही पड़ा। मम्मी भी कह रही कि मैं निकल रही हूँ बस थोड़ी देर में।
हाय, मम्मी भी है, नवीन भी है, ये भी है, दीदी भी है। मम्मी कह रही जल्दी जा, मैं जा रही हूँ भागती हुई। तो भैया मेरे को 5 मिनट लगे रिकवर होने में। इतना पेट दर्द हो गया ना मुझे, मैंने 1.5 घंटे से, और टॉयलेट मेरे को डॉक्टर ने मना किया क्योंकि मुझे पेट की दिक्कत है। तो डॉक्टर ने साफ बोला कि आप टॉयलेट बिल्कुल मत रोकना, कितनी गंदी से गंदी टॉयलेट दिखे, रास्ते में कोई वो दिखे, क्या बोलते हैं उसको, झाड़ियाँ, वहाँ कर लेना। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे से हो नहीं पाई। तो मम्मी कह रही है एक, नवीन क्या कह रहा है, नवीन तो बोलिए एक बारी। मैं क्या कहता हूँ, अभी जो कह रहा था ऐसी गाड़ी ले, एक ऐसी गाड़ी ले जिसमें वॉशरूम जैसे ट्रेन में होता है ना, नीचे जाता रहता है, ऐसी गाड़ी ले। देख रहे हो क्या? अब तू ना सारी गाड़ियाँ छोड़ा, तो ऐसी गाड़ी ले, ऐसे कह रहा था मुझे, है ना मम्मी? मम्मी अब खाना दे दो फटाफट। भागते रहिए, बाहर जाता रहेगा। तो मम्मी ने यहाँ पर कटहल बनाए हैं और ये भरे हुए करेले बनाए हैं। इसमें क्या है, चटनी होगी, इसमें आम की चटनी, आम टॉक। आम टॉक भी बनाया है। पहाड़ में सबको पता होगा, उत्तराखंड में, कि आम टॉक क्या होता है। ये रहा आम टॉक। और ये बर्तन हमारा सबसे पुराना है। हाँ। इसको कम से कम 20-22 साल हो गए हैं। तो खा लेना, बात कम कर, ठीक है? मम्मी ड्यूटी से तो हम भी आ रहे हैं ना इससे। हाँ, तो भी खा, पर इसी जा रही है। तो भैया करेले दिए हैं मम्मी, करेले पैक कर देना मेरे लिए। खा, तू तेल तुम्हारे भी लगा देते, तुम्हें भी नाश्ते सुबह गर्म होना, हाथ हाथ में दिया ना दोनों का। उसको तो भूख भी नहीं लग रही थी, पराठे देके खाया मैंने। मैं खाता नहीं, फिर आप बोलते कुछ खा नहीं रहा, मैंने चलो खा ले यार। मम्मी चटनी कितनी टेस्टी बनाई है गाइस। आम, मैं करेले के साथ आम की चटनी खाने में बड़ा मजा आ रहा है। आटा कैसा लग रहा है तेरे को? तो भाई मैंने करेला खा लिया, ये छोड़ दिया है। आम टॉक बहुत टेस्टी बना था, करेला ये भी खा रही है अभी। सच में बहुत टेस्टी खाना बनाया मम्मी, थैंक यू सो मच। और हमारे लिए भी पैक कर दिया इन्होंने, ये देखो, पूनम दीदी के अलग, मेरे लिए अलग। मेरा कहाँ है? तू ले तो नवीन जा, नवीन ले आएगा। तो नवीन सिर्फ यहाँ पर खाना खाने के लिए आता है हफ्ते में एक बार, और फिर भग जाता है ना नवीन? तो मम्मी मैं जा रही हूँ, थैंक यू सो मच फॉर द लंच। मैं 10 मिनट रुकी हूँ, मुश्किल से 15 मिनट रुकी हूँ। मैं भगती हूँ क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है। तो मम्मी ने सारा अरेंजमेंट कराया था परी के लिए, और हो गया पता नहीं मेरे। हो गया था, सब फोन वोन हो गया। मतलब हमें ना, मतलब जल्दी जल्दी हो गया, अदरवाइज बहुत भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। बट सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ कि आपने खाना बहुत अच्छा करा। कटहल तो नहीं देना तेरे को? नहीं, कटहल दे सकते हो दे देना, वैसे आपकी चॉइस। बाय मम्मी। बाहर खा कोई। आ जाओ बैठो। हाँ, अभी बाहर खा लेंगे खाना। चलो, मम्मी को भी ऑफिस निकलना है। परी, ये गुड न्यूज है, क्या? ये आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आप तो बिल्कुल फिट हो। तो मुझे वो जो पहले डॉक्टर अंकल थे ना, वो पागल बना रहे थे। आप तो बिल्कुल फिट हो, वो हमने दिखाया। पक्का? हाँ गाइस देख लो, परी एकदम फिट है, परी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके जो पहले वाले डॉक्टर अंकल थे, वो परी को पागल बना रहे थे कि परी को ये बीमारी है, परी को वो बीमारी है, और सबसे ज्यादा हमें पागल बना रहे थे पैसे लूटने के लिए। इंद्र भाई मतलब पैसों के लिए कुछ भी कर देंगे डॉक्टर, है ना? रीपा आ गई है मेरे पास। हाय रीपा, अभी अच्छा लग रहा है ना इसमें? अभी एनर्जी अलग दिख रही है ना? अच्छा लग रहा है। गुड न्यूज ये है कि रीपा को कोई इन्फेक्शन नहीं है चेस्ट में, पूरा एक्सरे हुआ है, सब कुछ हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि जो ये लेती है ना, ड्रिप्स लेती है या कुछ भी चीज लेती है, तो शायद एक्सप्लेन करेगा ठीक से, उस चीज का इसकी बॉडी को ओवरडोज हो गया, जिस वजह से इसको इन्फेक्शन हो जाता था इजीली। किसी भी चीज का ओवरडोज नहीं देना चाहिए बच्चे को, कि मतलब बॉडी ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि इसी से ठीक होगी, तो खाती थी, ठीक हो जाती थी, फिर 2 दिन के बाद वही हो जाता था। तो अभी दवाई दी है आपको, है ना? अभी खाने के लिए बोला है, देखो जल्दी ठीक हो जाए बस, है ना? मैंने परी को बोला भैया के साथ गाड़ी में रहना, ठीक है? ठीक है अच्छे। गुड। तुषार, इसने बर्गर खाया नहीं है, थोड़ा सा ही खाया है। क्यों? पता नहीं, इसको भूख ही नहीं थी और कह रहे थे भूख है। भूख नहीं है? ये छोटी है ये। चलो अब इसको गाड़ी में रहना है। चलो गाइस, अब मैं फर्नीचर की दुकान पर आ गई हूँ। मैं फर्नीचर लेती हूँ फटाफट से। दिल्ली आई हूँ तो रुकूंगी नहीं, कुछ ना कुछ करती रहूंगी। यहाँ से फर्नीचर लेना है और 1-2 सामान मुझे और लेना है। तो मैं लाइट्स लेने के लिए आई हूँ। अभी लैविश होम है कोई कीर्ति नगर में, ये थोड़ा सा और ज्यादा लैविश लग रहा है, तो इतनी एक्सपेंसिव की जगह मैं थोड़े इतने बड़े शोरूम की जगह मैं दूसरे शोरूम में जाऊंगी जो छोटा सा है। मतलब मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी क्योंकि वहीं से लेन स्टार्ट है। सो ये रहा किड्स फर्नीचर, आप देख सकते हो, लिखा हुआ किड्स फर्नीचर। कीर्ति नगर में एक शॉप है किड्स शॉप। ये अंकल इतने अच्छे कहते हैं, क्योंकि मुझे ना खाने के लिए स्टडी टेबल चाहिए, तो कहते हैं बगल वाली शॉप से पूछ लो। वैसे आपको बताऊँ, ग्रेटर नोएडा से ले लो, जितना यहाँ पर होगा भैया सबसे ज्यादा लगेगा और आपका किराया और लग जाएगा। कोई बात नहीं, हम इस शॉप में चलते हैं। चलो राजा भैया। हेलो, ये वाला सुंदर लग रहा है वैसे तो, देखा जाए तो ये भी अच्छा लग रहा है। यार मेरी पूरी वॉल खराब हो जाएगी, पूरी वॉल हाइड हो जाएगी। ये वो छोटा सा है। देखिए इतना तो हमारा खाना पड़ता नहीं है, ठीक है, जो हम उसके लिए बड़ा सा लें, उसके बहुत सारी बुक्स हो। हमारा जो बच्चा है वो इतना नहीं पढ़ाकू है दीदी, इसलिए हमें ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए। तो बच्चे का यहाँ पर एक से एक फर्नीचर है, लेकिन इतना बड़ा मुझे नहीं चाहिए क्योंकि हमारी पूरी वॉल बन चुकी है। वॉल के हिसाब से ना मेरा पूरी वॉल हाइट हो जाएगी अगर मैं ये बड़ा लेती हूँ। वैसे लग तो ये बहुत सुंदर है भाई, बहुत ज्यादा धूप है, 40 डिग्री में हम लोग
घूम रहे हैं फर्नीचर के लिए, वो भी किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। तो मैं नीतू और परी के साथ इसलिए नहीं गया, मुझे पापा के साथ आज मीटिंग में जाना है। 3-4 मीटिंग निपटा ली। हम दोनों दिल्ली में होंगे, पापा भी दिल्ली में, मैं भी, और मतलब नीतू भी दिल्ली में, बट वो अलग साइड है, हम अलग साइड है। उनका पर्पस कुछ और है, हमारा पर्पस कुछ और है। यहाँ भाई पापा को लेने आया हूँ, पापा बहुत लेट लगाते हैं बाहर आते हैं। और मेरे से क्या है ना, पापा को बार बार कॉल नहीं करा, मेरे को डर लगता है। जैसे मैंने एक बार कॉल कर ली, बोलेंगे 2 मिनट, फिर मैं 10 मिनट हो गए, फिर मैं कॉल करने में डरूंगा। मैंने कहा यार मैंने डांट ना दें। वैसे मैं आधे घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पे, 3 बार बात होगी, 2-2 मिनट बोलते हैं हर बार। कितना स्ट्रेंज है ना, अगर हम लोग लेट हों और पापा कॉल करें तो फोन उठाते में डर लगता है। पापा लेट हो और हम लोग फोन करें तो फोन करने में भी डर लगता है। ये आ गए। तेरी याद आई है, मुझको भिगोने आई है जो बारिश, तेरे प्यार का पैगाम लाई है। फ्रेंड्स अपनी मीटिंग ओवर हो गई जो पापा के साथ आया था मैं। पापा निकल गए अपनी गाड़ी से, अब मैं अपनी गाड़ी से वापस घर जा रहा हूँ। नीतू से भी बात हुई है, वो भी शायद थोड़ी बहुत देर में घर पहुँच जाएगी। होपफुली हम लोग आसपास ही पहुँचे, मतलब आसपास ही टाइम पे, तो फिर वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कुछ नई चीज़। मुझे देख के भी रोता है तू? हाँ मैं ही हूँ बेटा, बस मैं ही हूँ अभी। ऐसे कोई इसका कोई मतलब नहीं है। वो डर रहा है आंधी की वजह से। कौन? अच्छा डर रहा है? आंधी बहुत तेज है यहाँ भी, बहुत गंदी। एकदम मौसम बिगड़ गया। आप देखो कितनी आंधी, कितना तूफान हो। ऐसे आंधी तूफान में ना हम आम बीनने जाते थे, जैसे आम गिरते थे ना तो हम आम बीनने जाते थे, फिर उसका अचार खाते थे। तूफान आ गया, आज रीपा बाहर आई है ना इसलिए। हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, क्योंकि आप बाहर आए हो ना इसलिए हुआ है ऐसा। भैया आप चल सकते हो आप। और आप अभी बहुत देर लेके आई हो आप मुझे, इसलिए। बहुत देर या बहुत दूर? इसमें अब आपको बिल्कुल अलग एनर्जी दिख रही होगी सुबह से और अब, है ना? क्या हुआ है इस एनर्जी का? आप एकदम से इतनी चेंज कैसे हो गई हो? क्योंकि आप डॉक्टर के लेके गई हो, इसलिए? हाँ। इसलिए आप ठीक हो गई हो? वाओ, आई मेरी अभी की ये ठीक हो गई है, क्योंकि सच में यार इसकी एकदम से तबीयत देख के ना मैं भी बहुत ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि इसको कल आना था, ये आई नहीं। तो हम बोर हो रहे थे, हम कह रहे थे यार ये आई नहीं। फिर मैंने तुषार से पूछा, तुषार कह रहा इवनिंग में भी ठीक नहीं हुई, जब मैं घर गया मैंने कल तुम लेकर आना, क्योंकि मम्मी ने तुषार को 2 महीने से बोल रही थी कि दिल्ली लेकर आओ, वहाँ पर एक बहुत अच्छे डॉक्टर है बच्चों के। किसी की बच्ची 6 महीने में ही हो गई होगी, तो उन डॉक्टर ने 3 महीने में उसको रिकवर कर दिया। 6 महीने में डिलीवरी हो जाती है ना, तो वो ठीक नहीं होता 6-7 महीने में। इसलिए मम्मी ने बोला रीपा को ही दिखाओ। नाउ रीपा इज फाइन, है ना? बेटर फील कर रहे हो? पहले मुझे लगा दिल्ली में ही बारिश हुई है, लेकिन नहीं, ग्रेटर नोएडा में भी बारिश हुई है भाई। हर जगह गीला गीला है, सारी रोड्स बहुत ज्यादा गीली है। और परी को ना अभी भी बहुत ज्यादा कफ हो रही है, लिटरली बहुत ज्यादा। तो अगर आपकी बेबी के साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ हो तो प्लीज हमें जरूर बताना। और अभी मैं लखन को डिस्टर्ब करती हूँ। अभी खाने बैठा हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरा वेट नहीं कर सकते? खाली से सकते, तू तो खाली होगा तूने। मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया कुछ भी। मैंने नहीं खाया। अभी तो मुझे बस 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट ही रुक सकते मेरे लिए। दिखाओ क्या खा रहे हो? अरे यार आजा तू जल्दी यार, ये देख आ जल्दी आ। सुनो। हाँ बोल जल्दी। तो पता है बारिश हो रही है। अरे मुझे पता ही था ये बारिश बिकने में लगी है। अगर मैं लखन से फोन पे बात कर ली जब मैं जा रही हूँ तो पता है क्या बोलेगा? तू बोर हो रही है ना इसलिए फोन कर रही है मुझे। नीतू आ गई, ओए होए नीतू आ गई। पूछ देख उसको देख। रीपा को क्या बोला डॉक्टर ने? गुड न्यूज है, तुषार बताएगा। तुषार क्या बोला? बोला कि वो बिल्कुल ठीक है। रीपा बिल्कुल ठीक है? तो फिर ये क्यों है? ठीक है तो डॉक्टर क्यों गए हम? नहीं मतलब पहला जिस डॉक्टर पे वो पागल बना रहा था ना, प्राइवेट वाला। अच्छा। अब तो हम गवर्नमेंट पे गए थे ना। फिर तो एक्सरे हुआ, कुछ था ही नहीं उसमें दिक्कत। कुछ भी नहीं है। मम्मी को फोन भी कर दिया उन्होंने। मम्मी को ये बताया था मैंने कि इसको ना वो है अस्थमा की दिक्कत है, इसको मतलब कुछ फिर मम्मी के लिए बड़े होके भी हो जाएगा। हाँ। तो डॉक्टर ने बोला कुछ भी नहीं है। तो जैसे खांसी होती तो हमारा भी थोड़ा होता है ना। हाँ। तो जो डॉक्टर उसने बोला कि न्यूरोलाइजर दो। हाँ। तो वो जब हम किसी चीज को ज्यादा वो करेंगे तो लत लग जाएगी। हाँ। फिर उसी से बॉडी ठीक हुआ करेगी। इसके साथ एडिक्टिव हो गई न्यूरोलाइजर की। तो वैसे ठीक है, अभी कुछ आराम पड़ा उसको? अब तो सही है। अभी तो सही है, लेकिन कफ बहुत है उसके। पूरे अभी इतनी गहरी नींद में भी उठ के खांस रही है, फिर सो जा रही है। बहुत ही गंदा कफ। सो जाए बस मुझे। नहीं सोई है वो पूरे रास्ते। बैंड बज रही है उसकी। यार यहाँ तो बहुत ही तेज बारिश है। अरे यहाँ से बंद कर रखा है तूने? इतने ताले लगा रखे हैं? नहीं ये गेट खुल कर आंधी में। ओ वाह। सुनना पुनीत, मेरी बात सुनी जरा। मैं ना यहाँ पर रख रहा हूँ एक अपना डीजे वाला एक्शन कैम।
तो उससे ना वाले फुटेज आएंगे, टाइम लैप्स। देखो बारिश का टाइम लैप्स लेके देखते हैं, अभी तक लिया नहीं आज तक, देखते हैं कैसा आएगा। हाँ भाई तू, हाँ हाँ अब तो मैं आ गया, आपकी टेंशन में। एंड आई होप कि नीतू और तुषार और हमारी परी जो वहाँ पर गए, परी एकदम ठीक हो यार। उसको ना जैसे देख के मुँह सा उतर गया बिल्कुल मेरा, तो पहली बार मैंने उसको ऐसा देखा, इतना सैड, मतलब अजीब सा फेस था उसका, डार्क सर्कल पड़े हुए क्योंकि सो नहीं पा रही। आई जस्ट विश कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। और अगर यहाँ से अभी रिलीफ नहीं मिला तो आप लोग प्लीज़ एक बार रिकमेंड करना कहाँ पे दिखाना चाहिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं बच्चों के हॉस्पिटल के बारे में। अगर वैसे तो यहीं पे ठीक हो जानी चाहिए, नहीं हुई तो फिर जो आप बताओगे वहाँ जाएंगे फिर। हाँ लगा दो। हाँ भाई तू, गाइस अब मेरा खाना लग रहा है, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, शाम के 5:30 बज गए हैं। अब देखो कुछ नहीं खाया मैंने, पूरे दिन बाहर था और फिर जब पापा के साथ रहता हूँ तो फिर थोड़ी मतलब वो रहता है कि यार नहीं मिलता टाइम, है ना बेबू। और एक ये जो अपने पापा के पास आता है, इसको देखो कितना टाइम है, ये पापा पे चिल्लाता है। क्या रीपा एडिटिंग सीख रही है क्या? है ना, तो वहाँ पर जब बिल्कुल फाइनल होकर आती है ना तो उसको कहते हैं एडिटिंग। ठीक है, अच्छा एडिटिंग सीख रही है रीपा, तो स्टार्ट कर दें आज से सिखाना। ठीक है। पर रीपा की तो तबीयत खराब है, डॉक्टर ने पता क्या बोला? डॉक्टर ने बोला रीपा को वैसे तो कुछ नहीं है, बस रीपा थोड़ी सी पागल है। हाँ ये तो सही बोल दिया डॉक्टर ने। पर डॉक्टर कैसे पता रीपा पागल है? ये तो हमने किसी को बताया भी नहीं। क्यों रीपा? ऐसे नहीं है, हाँ ऐसे नहीं है, और कैसा है? कैसे नहीं। आप पागल हो या नहीं? नहीं। और लोग कमेंट में बताएंगे। बाय बाय। भाई हमने जो वो लिया ना टाइम लैप्स, गाइस कमाल के आपको दिखाता हूँ अभी। ये कैमरा बाहर रख के जो शूट हुआ है, गाइस एक हमारे दिमाग में डाउट है, जैसे कि आपको क्या हुआ था बेटा? आपको क्या लग रहा था, क्या हुआ था आपको? बॉन काइट। ये मुझे नाम आज तक बोलना नहीं आया। बॉन काइट। बॉन काइट, बॉन काइट। बॉन काइटिस। तो मैं और पुनीत अभी यही सोचे थे, अगर हमारे घर पे ऐसी फैंसी कुछ हो जाती ना तो घर वाले कहते अरे यहाँ को तो फेफड़ा जाम हो, छाती में दर्द हो। हाँ छाती वाती खराब है लौंडा की, और कुछ ना। कोई आके पूछा करता है पता नहीं जी कोई सी अंग्रेजी बीमारी हुई है। कब जम गया? कब जम गया? मैं 2-3 ही है वहाँ पे, विक्स मल देते हैं रात में। नहीं तो एक काम कर सिकाई कर लेंगे। अरे मुझे 2 दिन होता है ये हो रहा है, ये क्या हो गया? मुझे तो सुबह से बोला ही नहीं जा रहा, क्या है? बॉन काइट। पोटीटाइटिस, बॉन काइट। बॉन काइट। नीतू क्या हो रहा था इसको पता? तू बोल के दिखा चल, क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। क्या हो रहा था इसको? बॉन काइट। बोल। ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस। मुझसे तो बोला ही नहीं गया बहुत देर, मैंने रिहर्सल कराया। फोन तो पेमेंट करनी है। फ्रेंड्स आज व्लॉग को एंड करेगी पता है कौन? रीपा। और रीपा आपको लाइक करने के लिए बोलेगी, क्योंकि रीपा ये लोग लाइक करना भूल जाते हैं। आप बोल दो एक बार। नहीं बोलोगे? बोलो लाइक करो, शेयर करो। सब ने सुन लिया, आपने कुछ नहीं बोला। जल्दी बोलो, बोलो बाय बाय। बोलो, लाइक करो, लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करो, और लखन मामा किस करो। लेकिन मामा किस। अरे वो तो आपको बोल रहा हूँ मैं, जल्दी करो। बाय बाय।